गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल मैंने एक वीडियो डाला था मॉडर्न डे वर्ण व्यवस्था। तो उसी कड़ी में मैं आज एक और वीडियो डालूँगा। तो मैं करीब 12-15 साल से यूरोप में रह रहा हूँ, जर्मनी में। और मुझे ऐसा लगता था कि ये जो वर्ण व्यवस्था है या ये जो कैटेगराइजेशन है वो सिर्फ इंडिया में है। और इंडिया में हमारे रहन सहन में या हमारे धर्म में कुछ ऐसा गलती हुई थी जिसके कारण ये है। जब मैं यहाँ आया और मेरी एक बेटी है, वो यहीं से शुरू से पढ़ाई लिखाई किया है उसने, क्लास 1 से। तो यहाँ स्कूल में 4th क्लास में, इनफैक्ट 4th के आधे साल में, मतलब 3.5 क्लास जब बच्चा करता है, जब वो 9.5-10 साल का रहता है, उसी समय ये डिसाइड हो जाता है ज़्यादातर बच्चों के लिए, इफ़ नॉट ऑल, ज़्यादातर बच्चों के लिए उसी समय डिसाइड हो जाता है कि ये बच्चा सिर्फ 9th तक पढ़ेगा, ये कुछ बच्चे 11th तक पढ़ेंगे, अब बाकी बच्चे 11 के बाद भी पढ़ेंगे, कॉलेज जा सकते हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए ये डिसाइड हो जाता है, सबके लिए ना सही। और अलग अलग स्कूल्स बने हुए हैं, मतलब 4th के बाद एक स्कूल बना है जिसमें सारे वही बच्चे पढ़ते हैं। वो अलग स्कूल है जो 9th तक ही पढ़ सकते हैं। ये मान लिया गया है कि वो पढ़ने में अच्छे नहीं हैं या उन्हें पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। 9-10 साल की एज में ये मान लिया गया है। और एक और स्कूल है, उसको रियाल स्कूल बोलते हैं। उसमें वो बच्चे पढ़ेंगे जो मीडियम हैं, जो कि बड़ा होके शायद बैंक में क्लर्क बने या इस टाइप से। और उसके बाद एक स्कूल है जिसमें कि बच्चे, ये माना जाता है कि शायद वो पढ़ने में अच्छे हैं और वो कॉलेज जाएंगे, वो आगे पढ़ने की क्षमता है उनमें। अब इसमें यह है कि आप क्रिस क्रॉस भी होता है स्कूल्स का। जैसे कि अगर एक हॉट स्कूल है जिसमें बच्चे 9th तक ही पढ़ेंगे, तो वो अगर 2 साल बहुत ही अच्छा करता है, अपने स्कूल में टॉप करता है, 95% नंबर लाता है, तो वो ऊपर के स्कूल में जा सकता है। ये है, लेकिन 100 में से 5 या 8 या 10 बच्चे ही, 10% ही ऐसा होता है कि क्रिस क्रॉस होता है। क्योंकि आप ये सोचो ना, जो संगति होती है आदमी उस हिसाब से, और स्पेशली यंग एज में बच्चा बहुत रिसेप्टिव होता है, बच्चा बहुत कुछ सीखता है अपने आसपास से, अपने माँ बाप से, अपने टीचर से, अपने फ्रेंड से। तो आपको एक ऐसे माहौल में रख दिया जाए जहाँ सारे बच्चे थोड़े कम अच्छे हैं पढ़ने में, या उनको इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में, दिमाग है बट उनको इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में, या बहुत बार मार्क्स इसलिए भी कम आते हैं कि फैमिली सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, शायद एक ही रूम में 3 लोग रह रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं यहाँ पे। आदमी सेकेंड मैरिज, थर्ड मैरिज भी करता है, तो माहौल अच्छा नहीं है घर में, तो बच्चा कम नंबर ला सकता है। बट उस नंबर के बेसिस पे, या वो अच्छा नहीं कर रहा है, या यहाँ पे थोड़ा बिहेवियर भी देखा जाता है कि उसको इंटरेस्ट नहीं है क्लास में पढ़ने में, तो उसको ऐसे स्कूल में डाल दिया जाता है जहाँ सारे बच्चे वैसे ही हैं। अब आप समझो कि आपको ऐसे जगह पे डाल दिया गया जहाँ सारे थोड़े कम अच्छे हैं, तो आपका क्या चांस है वहाँ से आगे निकल के
बढ़ने का, 5-10%। तो ये जो कैटेगराइजेशन है कि 3 तरह या 4 तरह के लोग होते हैं, ये कैटेगराइजेशन ऑफिशियली इतनी कम एज में सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट, दुनिया की वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री और मोस्ट एजुकेटेड कंट्री में ऑफिशियली हो रहा है, और कोई इसको चैलेंज भी नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं कि कोई इसके कारण क्रांति हो रही है कि भाई ऐसा क्यों। अब मैं उस पे आऊँगा कि ये ये तो काइंड ऑफ वर्ण व्यवस्था ही हो गया ना। लेकिन अब मैं उस पे आऊँगा कि ये होने के बाद भी समाज में वो वैमनस्य या वो एक दूसरे के प्रति कटुता नहीं है, उस पे आऊँगा मैं। तो उसका कारण ये है कि यहाँ पे जो बच्चा 9th पास करके, मैं जानता हूँ कुछ लोगों को जो जिनके बच्चे सिर्फ 9th ही पास किए हैं। 9th पास करके भी जब उसे कुछ काम मिलता है तो दो चीज़ है, उस काम का दाम भी मिलता है बहुत ज़्यादा, और उसे वो समाज में रिस्पेक्ट भी मिलता है। उसको मैं एक एग्जाम्पल दे के समझाऊँगा कि निचले मैंने जब ज्वाइन किया तो यहाँ पे एक प्रथा है, उस पहले 10-12-13 साल पहले एक प्रथा थी कि सारे जो न्यू ज्वाइनर्स हैं वो उससे जो उस ऑफिस का जो हेड होता है, नॉट सीईओ सीआईओ नहीं, लेकिन उस ऑफिस का एक हेड होता है, काइंड ऑफ आप बोल सकते हो कि एचआर टाइप का ही, बट वो एचआर में नहीं है, बट उस ऑफिस के हेड हैं, मतलब काइंड ऑफ उनसे मीटिंग हो कराई जाती है जो लास्ट 2-3 महीने में जिन लोगों ने ज्वाइन किया है। तो मेरी भी मीटिंग हुई और 1 घंटे का वो काइंड ऑफ चिट चैट ही होता है, सबका इंट्रोडक्शन होता है और सब आपस में बात करते हैं, थोड़ी बहुत वहाँ पे ब्रेकफास्ट काइंड ऑफ चीज़ भी रहती है, खाना पीना भी मिलता है और ये सब होता है। ये सब होने के बाद मैं पहचाना कि भाई ये जो हैं ये ऑफिस के मतलब काइंड ऑफ अगर कुछ एचआर इश्यूज हुए या कुछ इस टाइप का इश्यूज हुआ जिसमें कि एडमिन की ज़रूरत है, टेक्निकली या ऑफिशियली वो मेरे बॉस नहीं थे या मेरे बॉस के बॉस भी नहीं थे, बट वो उस ऑफिस के केयर टेकर थे, हेड थे, और अच्छे पोजीशन पे थे, काइंड ऑफ समझो कि टाटा मोटर में एजीएम इस टाइप के पोजीशन पे थे, और मैं मान लो सीनियर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर इस टाइप के पोजीशन पे था, असिस्टेंट मैनेजर जैसा, हाँ समझ लो, वो एजीएम जैसा इस टाइप के पोजीशन पे थे। तो ऑफ कोर्स उनकी सैलरी भी मुझसे ज़्यादा होगी और वो बड़े भी थे। यहाँ पे रिटायरमेंट का एज 65 है, वो 10 साल पहले मतलब वो 55 के होंगे। तो जब मैं उनको पहचान गया, उसके पहले मैं उनको पहचानता नहीं था उतना, जब मैं उनको पहचान गया उसके बाद क्या हुआ कि 4-5-7 दिन बाद मैं ऑफिस के मेन गेट से बाहर निकल रहा था और मैंने उन्हें देखा, वो उस गेट के ठीक सामने, मतलब 5 मीटर दूर ठीक सामने साइकिल में हवा भर रहे थे, अपने वो पंप लेके आए थे साथ में। अब आप समझो कि एजीएम रैंक का आदमी टाटा मोटर के मेन गेट के सामने, जहाँ की, और मैं 5:30 बजे उस समय निकल रहा था ऑफिस से, जहाँ के सारे लोग उस समय निकलते हैं, छुट्टी होती है। वो जब छुट्टी हो रही है, सारे वर्कर और सारे एम्प्लॉय बाहर जा रहे आ रहे हैं, वो बैठ के वहाँ हवा भर रहे हैं अपने साइकिल में। एक तो दो चीज़, एक तो वो साइकिल से आ रहे हैं, दूसरा उन्हें कोई शर्म नहीं है इस बात की कि कोई देख लेगा कि मैं खुद से ही हवा भर रहा हूँ। ये शर्म नहीं होने के दो कारण हैं। एक तो ये कि उन्होंने बचपन से देखा है कि या तो आप अपना काम खुद करो, या तो आप बिलियनर हो, तभी आप कोई नौकर रख सकते हो। यहाँ मिलेगा नहीं, क्योंकि नौकर बहुत महंगा होगा।
बहुत ज़्यादा महंगा होगा। अगर फुल टाइम ड्राइवर या नौकर रखोगे तो 5-7 लाख रुपये महीना देना पड़ेगा। वो नहीं, यहाँ उतना तो यहाँ बहुत सारे इंजीनियर्स को नहीं मिलता है। तो आपको अपना काम खुद ही करना पड़ेगा। तो ये बचपन से उन्होंने देखा, मेरे मम्मी पापा, मेरे दादाजी, मेरे चाचा सब ये करते हैं तो वो भी कर रहे हैं। उनके मन में वो कभी था ही नहीं कि भाई ये गलत है या ये खराब काम है। दूसरा, अगर किसी कारण से उन्होंने कोई हेल्प लिया होगा अपने लाइफ में, कोई सर्वेंट रखा होगा या किसी काम के लिए किसी स्वीपर को, प्लम्बर को अपने घर में बुलाया होगा, तो उनको उसको रिस्पेक्ट देना ही पड़ेगा। 2 कारण से, क्योंकि पहली बात कि वो प्लम्बर आपसे कम नहीं कमाता है पैसा। वो आएगा 25 लाख के कार में आएगा, अच्छे से अपना पहले सूट जो होता है काम करने का, गैजेट पहनेगा, उसके बाद वो काम करेगा। पहली बात। दूसरी बात, अगर आप उसको रिस्पेक्ट नहीं देते हो और ये बोल कुछ मतलब आप कुछ गलत भाषा का प्रयोग करते हो और उसे अच्छा नहीं लगता है और वो काम छोड़ के चला जाता है कि भाई मैं नहीं करूँगा, तो आप नाक रगड़ते रह जाओगे। आपको फिर दूसरा आदमी बहुत मुश्किल से मिलेगा, मिलेगा भी नहीं। और आप ये देखते हो डे टू डे लाइफ में, तो जब आप बड़े होते हो तो आप रिस्पेक्ट करना खुद ही सीख जाते हो, करना ही पड़ता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो वर्ण व्यवस्था जो लिखा हुआ था हमारे साथ, हमारे किसी बुक में, उसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ था कि लोहार क्षत्रिय के नीचे है। भाई लोहार तलवार बनाएगा नहीं तो क्षत्रिय चलाएगा क्या? हाँ, ये लिखा था कि कुछ लोग बिजनेस करने में अच्छे हैं, कुछ लोग पठन पाठन में अच्छे हैं, कुछ लोग डिफेंस करने में करते हैं, कुछ लोग उस डिफेंस को या उस पठन पाठन को बुक बुक लिखने की के लिए कागज़ बनाना या वो सब काम करते हैं। अब होता ये है कि हमारे यहाँ इतने लोग अवेलेबल हैं। आप सिंपल सा एग्जांपल देखो ना, एक छोटा सा पुलिस का आदमी डंडा लेके जो खड़ा रहता है, अगर किसी ऑटो वाले ने गलती कर दी, वो सीधा डंडा चला देता है, सीधा सीधा। वहीं पे अगर कोई बंदा टोयोटा फॉर्च्यूनर से घूम रहा है, वो उसके ऊपर डंडा नहीं चलाता है भाई, वो पुलिस उसके ऊपर डंडा नहीं चलाता है। तो ये इतने अवेलेबल अवेलेबल हैं काम करने के लिए कि अगर एक चला गया तो दूसरा आ जाएगा, उससे भी कम पैसे में कर लेगा। और ये बचपन से देखते देखते ये हमारे दिमाग में, हमारे मन मानस में, हमारे ब्लड में घुस जाता है और फिर हम वैसा ही बिहेव करते हैं। वो पुलिस का बंदा ऑफिशियल बंदा है भाई। अगर तुम लाठी नहीं चला रहे उस आदमी पे जो कि 50 लाख के गाड़ी पे घूम रहा है, तो उस ऑटो वाले पे लाठी क्यों चला रहे हो भाई? उसको भी पकड़ो, उससे भी बात करो। और ये ऐसा है कि ये आप कोई फिल्म या सिनेमा देखोगे, उसमें बाय ऑब्वियस उसमें दिखाया भी जाता है कि पुलिस ने डंडा मार ही दिया ऑटो वाले को। और वो हो सकता है वो ऑटो वाला खुद भी ब्राह्मण ना, ऑटो वो जो पुलिस है जो ऐसे ही डंडा मार रहा है, वो खुद भी ब्राह्मण ना हो, क्षत्रिय ना हो, वो खुद ही वर्ण व्यवस्था से उच्च कैटेगरी में आता आता हो, जिसको नीचे माना जाता है, जो कि नीचे है नहीं और कहीं लिखा नहीं है कि वो नीचे है। वो अलग काम करता है, नीचे कहाँ से है? तो ये मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो लिखा हुआ है उसके कारण वैमनस्य हमारे समाज में नहीं है, या सिर्फ उसके कारण नहीं है, और भी बहुत सारे कारण हैं। इसलिए पहली बात कि जो 3000 साल पहले किसने लिखा, आदमी का इवोल्यूशन हुआ है। 3000 साल पहले आदमी को उतनी ही बुद्धि नहीं थी जितनी अभी है, आदमी उतना ही स्मार्ट नहीं था जितना अभी है।
तो जो 3000 साल पहले लिखा गया वो हर बात को मानने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, सिर्फ उसके कारण प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो सही भी है तो उसके कारण प्रॉब्लम नहीं है हमारे समाज में। तो उसको दोष देना छोड़ दें, अपने ऊपर ध्यान दें, सबकी इज्जत करें। ये तो होना ही चाहिए भाई। मैंने देखा है मैंने देखा है भाई कि हमारे यहाँ जो दाई काम करती थी इंडिया में, जब मैं रहता था, अगर कुछ बोल दो तो दूसरे दिन आती नहीं थी। उसे दूसरा जॉब मिल भी जाता था तो बहुत ही प्यार से रखा जाता था। जो चीज़ नहीं भी है वो सब भी किया जाता था। जैसे कि हम तो सिर्फ उसको पैसा देते हैं, लेकिन खाना भी खिलाते थे हफ्ते में 2 दिन 3 दिन। चाय या कॉफ़ी तो डेली पिलाते थे, ताकि वो मुझे छोड़ के ना जाए। तो ये रिस्पेक्ट ये देना पड़ेगा और काम की इज्जत करनी पड़ेगी। काम की इज्जत करनी पड़ेगी। जो अभी हो रहा है, कुछ जगहों पे होना शुरू कर दिया है। तो बस यहीं मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा वर्ण व्यवस्था के ऊपर। आगे और भी मैं इसके ऊपर कुछ कुछ वीडियो बनाऊँगा, लेकिन अब कंटिन्यूअसली अभी नहीं बनाऊँगा। मे बी आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ बनाऊँगा इसके ऊपर। और आपको लगा कि मैं कुछ सेंस कर रहा हूँ तो भाई सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब नहीं भी कर रहे हो तो कमेंट करो, बताओ कि आपका क्या राय है इस बारे में। ओके, थैंक यू।